हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का। आज पे एग्ज़ाम हुआ है तो उसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू कौन कौन से करेक्ट हैं और पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो लॉन्ग जो क्वेश्चन था, डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट देयर सोर्सेज एंड फंक्शन, ये जो है यूनिट 1 का क्वेश्चन है। यूनिट 2 का कार्बोहाइड्रेट से आया क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, जो सॉल्व करके गया होगा क्वेश्चन पेपर, सारा पेपर वहीं से आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और सिंपल क्वेश्चन था जो कि डिस्कस करना था कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में, सोर्स क्या होते हैं उसके बारे में। 10 नंबर का है क्वेश्चन। फिर उसके बाद है शार्ट नोट क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर के हैं। फंक्शन ऑफ फूड लिखना था, बीएमआर के बारे में लिखना था, और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम रन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ऐसे कौन कौन से हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। तो कई सारे प्रोग्राम है, जैसे एमडीएम हो गया, आईसीडीएस हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये सारे प्रोग्राम होते हैं। इसमें से कोई भी आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर है फूड एडल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी वीडियो में। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व करके गया होगा वो अच्छे से करके आया होगा। बाकी 2 नंबर वाले में डिफ्यूज़न, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, पिछली बार ये 10 में पूछा गया था, अब की बार 2 में पूछ लिया। डिफ्यूज़न क्या होता है उसके बारे में लिखना था। बाकी ये डिफ्यूज़न ऐसे पूछता नहीं, दे दिया 2 नंबर। फिर है फूड फ्रीक्वेंसी मेथड, फिर रिकेट्स है बैलेंस डाइट क्या होती है, और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। इसके बाद देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल काज बाई हाइपोनेट्रीमिया, किसकी डिफिशियंसी से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, तो सोडियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर है सिस्टमेटिकली प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड, या एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर है नेक्स्ट आईसीडीएस स्टैंड फॉर, तो आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो ये जो 5 नंबर वाले में पूछा था क्वेश्चन यहाँ पे, ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट, तो आप इसको यहाँ वहाँ पर लिख सकते थे आईसीडीएस के बारे में। फिर है नेक्स्ट एमसीक्यू, फिर है नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड आर, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के थ्रू होने वाली एक्टिविटी कौन सी अफेक्ट होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4 का हो जाएगा ग्रोथ एक्टिविटी बी। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम, तो एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ एब्जॉर्ब होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डुडेनम सी। फिर है बेटर सोर्स ऑफ विटामिन के, तो विटामिन के का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, 6 का ए हो जाएगा। फिर है प्रोटीन सार, तो प्रोटीन क्या होता है, एक तरीके का कोलोइड्स होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी। फिर है फिर एमसीक्यू है 8वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बाइल। अब देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर और उसके एमसीक्यू। तो ये रहा बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जिसमें डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में लिखना था, और मेजर फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन के फंक्शन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। पिछली बार का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और फिर है 2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन है, डिफाइन HbA1c, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है उसके बारे में। बाकी उसके बाद 4 MCQ क्वेश्चन थे। बाकी आप लोग अगर न्यूट्रिशन का क्वेश्चन पेपर सही से करके आए होंगे तो बाकी
कुछ नंबर उससे कवर हो जाते हैं न्यूट्रिशन का अगर अच्छे से किए हैं, और बाकी बायोकेमिस्ट्री से। तो दोनों को कंबाइन करके जो है पास होना है, सेपरेट नहीं पास होना होता। दोनों को 75 मार्क्स में से 38 होने चाहिए दोनों को मिला के। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री को दोनों को मिला के आपके 37 मार्क्स होने चाहिए, ये होता है। बाकी सिंगल सेपरेट नहीं पास होना होता है। इसमें के MCQ देखते हैं। तो फर्स्ट MCQ है इसका, टोटल यील्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट पर ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 ATP डी। फिर है कीटोन बॉडीज आर नॉट यूटिलाइज्ड और ऑक्सीडाइज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर, सी। फिर है फैट डिपॉजिट इन। तो फैट डिपॉजिट होता है एडिपेज टिश्यू में। ये प्रीवियस पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर में ये MCQ में पूछा गया था, फिर अब की बार फिर रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। पिछले बार का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये वाला। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है उसके बारे में 5 नंबर में वो भी पूछा था, 1 नंबर में ये वाला। फिर है नेक्स्ट MCQ, विच इज़ द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया फ्रॉम ब्रेन टिश्यू। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्लूटामाइन। तो ये MCQ थे। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसके कितने MCQ करेक्ट है और पेपर कैसा गया न्यूट्रिशन का, बायोकेमिस्ट्री का। और बाकी जो पास होने वाली बात है, तो पास होने के लिए आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से आपको 38 लाना है, और वो भी दोनों को मिला के, बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन को मिला के 38 मार्क्स लाना है, ये होता है। बाकी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आए थे।